मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे ज़बूर की किताब साम्स 107 107 और उसकी 17 से लेके 22 आयत तक, वर्सेस 17 टिल 22। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते, वो शुक्र गुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद का शुक्र करें, उसके कामों का बयान करें, उसके कामों को हर जगह फैलाएं, उसके कलाम की बशारत दें। इस कलाम के लिए दुआ करें कि खुदावंद आज हमें अपनी हिकमत की रूह दे, अपने पाक रूह की हिदायत दे, ताकि तेरे कलाम को समझ सकें। तेरे प्यारे बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद यहाँ पर हमें अहमक के बारे में सिखा रहे हैं। ज़बूर नवीस खुदावंद के रूह की हिदायत से लिखते हैं, अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकिरदारी के बायस सब मुसीबत में पड़ते हैं। बेशक खुदावंद नहीं चाहते कि हम मुसीबत में पड़े, बेशक खुदावंद हमें मुसीबत में नहीं डालते। आज हम जब मुसीबत में पड़ते हैं तो अपने ही अहमकाना फैसलों की वजह से, अपने ही किए हुए अहमकपने और बेवकूफ़ियों की वजह से आज हम मुसीबत में पड़ते हैं। बेशक वो डिसीजन जो हम ज़िंदगी में लेते हैं, वो फैसले जो हम ज़िंदगी में अपने लिए करते हैं, क्योंकि हमारे खुदावंद ने, हमारे क्रिएटर गॉड ने हमें फ्री विल दे दी है, क्योंकि वो आज हमसे सवाल नहीं करता। बेशक उसने ये सारी चीज़ें जजमेंट के लिए छोड़ दी हैं। वो हमारा इंतज़ार करता है, हम गुनहगारों का इंतज़ार करता है। और जब हम अपने ही अहमकाना फैसलों की वजह से, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से, अपनी नादानियों की वजह से, अपने ही कामों की वजह से मुसीबत में पड़ते हैं, तो फिर हम चिल्लाते हैं कि खुदावन ने हमारे साथ क्या कर दिया। क्योंकि हम यही कहते हैं कि हर चीज़ खुदावन की तरफ से होती है। बेशक हर चीज़ खुदावन की तरफ से होती है, लेकिन उसने हमें हमारे कामों पर फ्री विल दी है। उसने हमारे सामने दो रास्ते रख दिए हैं हर जगह। हम उसका यकीन करें, उसकी मर्ज़ी का यकीन करें, उसकी मर्ज़ी पे चलें, उस रास्ते पे चले जो सुकड़ा है, जो मुश्किल है, या उस ऐशो इशरत के रास्ते पे चलें, उन बेवकूफ़ियों, उन ऐशो इशरत की चीज़ों पे चलते हुए चलें जो हमें बड़ी ही खूबसूरत और चमक दमक वाली नज़र आती हैं, लेकिन बेशक उसके आखिर में मौत की राहें हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। आज हम बहुत से लोगों को डिप्रेशन में देखते हैं, आज हम बहुत से लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस में देखते हैं, आज हम बहुत से लोगों को खुदा से दूर देखते हैं। और जब वो खुदा से दूर होते हैं, दुनियावी हर किस्म की चीज़ें उनके पास हैं, अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होने के बावजूद भी, इवन सेहत उनके पास है, लेकिन उनका दिल खाने से उठ जाता है, उनका दिल खाने पीने और सारी ऐशो इशरत से उठ जाता है। उनके दिल में उन सब चीज़ों की कोई कदर, कोई हैसियत नहीं रहती, कि वो उन सब कुछ चीज़ों को पा चुके होते हैं। और वर्ल्डली चीज़ें जब तक हमें नहीं मिलती, हमारे दिल में उनकी कदर रहती है। जैसे ही वो हमारे पास आ जाती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती, वो हमें कोई खुशी नहीं दे पाती, क्योंकि हकीकी खुशी हमारा खुदावंद है, उसका पाक रूह है, उसका बेटा जो हमारी जिंदगी में रहता और सुकूनत करता है, वो है। आइए आज हम हकीकी खुशी के पास चलें, हकीकी खुशी को पालें, ना कि इन वर्ल्डली चीज़ों के पीछे फिरते हुए अपने आप को तकलीफ दें, मुसीबत में पड़ें, दुख में पड़ें और हमारी जान को हर किस्म के खानों से भी नफरत हो जाए।
हम मौत के फाटकों के करीब पहुंच जाएं। बेशक हमारा खुदावंद ये नहीं चाहता। और जब हम इन मुसीबतों में पड़ते हैं, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। बेशक सिर्फ खुदावंद में ये कुदरत है, सिर्फ कुदरत वाला खुदावंद, जिंदा खुदावंद, आसमानी बाप ये सब कुछ करने पे कादिर है। जब हम यस्सु के नाम से उससे मांगते हैं, तो वो इन सारे दुखों से हमें रहाई दे देता है, इन सारी तकलीफों से हमें रहाई दे देता है। वो मुसीबत के बंध तोड़ देता है, वो सारे जुओं को खोल देता है हमारे लिए। लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, जब सच्चे दिल से रिपेंट करते हैं, जब तौबा में झुक जाते हैं, जब हम अपने कदमों को झुका लेते हैं, अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाते हैं, अपने हाथों को, अपने दिलों को आसमान की तरफ उठाते हैं, बेशक वो हमें दे देता है। वो हमारी फरियाद को सुन लेता है। वो हम गुनहगारों पे नजर करता है। उसकी आंखें हर वक्त हमें देखती रहती हैं। वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। बेशक हमारा खुदावन हमें शफा देता है, बेशक उसी से हम शफा पाते हैं और कोई ज़रिया नहीं कि हम शफा पा सकें। आज जब हम नागहानी आफतों, डिप्रेशन, तकलीफ़ों, एंजाइटी, स्ट्रेस और उन तकलीफ़ों में मुब्तला हैं जिनका कोई कोई इलाज नहीं, कोई, क्योंकि वो किसी किस्म की बीमारी है ही नहीं, वो हमारे दिमागों की खुद तैयार की हुई बीमारियां हैं जो हमने शैतान से पाई हैं, जो हमने उसको लीगल राइट दिया है, जो हमने खुद अपनी मुसीबतें अपने सर ली हैं। वो सारी नादानियां, वो बेवकूफ़ियां, वो गुनाह जो हमने किए हैं, वो चीज़ें जो खुद हमने अपने ऊपर उंडेली हैं, उनके साथ आई हैं। बेशक जब हम खुदावंद को पुकारते हैं, तो वो हमें उन सब चीज़ों से शिफा देने पे कादिर है। वो हमें छुड़ा लेता है, वो हमें बचा लेता है, उसके बेटे का लहू हमें धो देता है और वो हमें उस हलाकत से रहाई बख्श देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सताइश करते। काश के हम अपने खुदावंद को जान ले आज, काश के हम उसकी तारीफ में गीत गाएं, काश के हम उसकी तारीफ में रूहानी गज़लें गाएं, काश के हम उसकी फेलोशिप में बैठे और एक दूसरे से सिर्फ उसकी बातें करें, उसकी बादशाही को इस दुनिया में कायम करें जैसे आसमान पर कायम है। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। आए आज खुदावन के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने, आज शुक्र करें उसे यह हवा पाक यरी का जिसने हमें ज़िंदगी और उसकी तमाम नेमतें दी। आज गाते हुए उसके कामों का बयान करें, उसकी तारीफ़ करें, मदासराई करें, उसकी हमद करें, उसकी हमद में गीत गाएं, उसकी तारीफ़ में बढ़ते चले जाएं। और वो हमें कायम करता है, बेशक वही हमें कायम रख सकता है। उसी से मांगे, उसके फजल से, उसकी रास्तबाजी से, उसके लहू से आज हम कायम हो सकते हैं। आज उसके कामों का बयान करें, उसके कलाम का बयान करें, उसकी उन चीज़ों का बयान करें जो उसने हमारी ज़िंदगियों के लिए कर दी हैं, जो नामुमकिनात थी, जो अनदेखी थी, जिसके हम काबिल ना थे। खुदावंद का शुक्र करें। इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बहुत बरकत दे। आमीन।